सल्तनत उस्मानिया से भारतीय मुसलमानों को पहली बड़ी खुशखबरी। 8 मुस्लिम ममालिक लब्बैक कहते हुए सल्तनत उस्मानिया में शामिल। सल्तनत उस्मानिया का पहला नतीजा पूरी उम्मत मुसलमा सिमटकर उर्दगान की सरबराही में एक होना शुरू। 100 साल बाद तारीखी इत्तेहाद का वक्त आन पहुंचा। बिलाखिर पूरी दुनिया के मुसलमानों का इंतजार खत्म। मज़लूम मुसलमानों की भी सुनी गई। फतह का अलम बुलंद कर दिया गया। इस्तांबुल में तराने बजने लगे। तैयब उर्दगान ने अपने अबाव अजदाद की मिरास को फिर से पांव पर खड़ा कर दिया। 57 इस्लामी ममालिक को खत लिख दिए गए। इस्तांबुल से 100 साल बाद ने सफर का आगाज। उस्मान गाजी और इनके वालिद अर्तुगरुल गाजी के ख्वाब की तामीर का हतमी फैसला। पहले 8 मुस्लिम ममालिक उर्दगान की हमायत में मैदान मार गए। तुर्कियों ने वक्त से पहले ही बातिल को हिला के रख दिया। तुर्की को ब्लैक लिस्ट करने की धमकियां देने वाले मुंह में उंगलियां देकर देखते ही रह गए। उर्दगान का मंसूबा पूरे जोरों शोर से दुनिया पर गालिब। आबनाए बास्फोरस से यूरोपी अजारा खत्म। तुर्क मीडिया ने खबरों की तस्दीक कर दी। भारतीय मुसलमानों ने भी सुख का सांस दिया। कतर, कुवैत, मिस्र, लीबिया, सऊदीया अरब, यूएई और ओमान ने भी लब्बैक कह दिया। तैयब उर्दगान आइंदा सल्तनत के हवाले से क्या सख्त फैसले कर सकते और इसमें मजीद किन किन ममालिक को शमूलियत के लिए खत लिखे जा सकते। आज के इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करने के साथ साथ आपको बताएंगे भारतीय मुसलमानों को तैयब उर्दगान की जानिब से क्या खुशखबरी दी गई। दोस्तों, तुर्की 57 इस्लामी ममालिक में एक अहम तरीन मुल्क, क्योंकि ये 4 सदियों से पूरी इस्लामी दुनिया का खलीफा रहा। इनकी मजहबी क़यादत को सल्तनत उस्मानिया से बाहर की इस्लामी ताकतें भी मानती थीं। पहली जंग अजीम में बरतानिया की मदद से अरब में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत हुई, जिसके बाद मक्का मदीना इसके हाथ से निकल गए। 6 साल बाद सन 1924 में खिलाफत का निजाम खत्म हो गया, जिसको अब 2023 में वापस आना है। लेकिन सवाल ये है कि सल्तनत उस्मानिया में कौन कौन से ममालिक वापस आ सकते। इस वक्त कौन कौन सी ताकतें तैयब उर्दगान को निशाने पर रखे हैं और जून 2023 में लौसान मुआहदा खत्म होने तक क्या बड़ी पेशगोइयां सच साबित होने वाली और तैयब उर्दगान की तबीयत का इस सबसे क्या ताल्लुक। आज की इस वीडियो में तुर्की, सऊदीया अरब और इन यूरोपीय ममालिक के माबैन पैदा होने वाली मुमकिना कशीदगी के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए उर्दगान ने खुद को कई सालों से तैयार कर रखा। दोस्तों, सदर उर्दगान ने कई बार कहा कि तुर्की वाहिद मुल्क जो आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता। ये जाहिर है जब उर्दगान ये कहते हैं तो इनके जहन में सल्तनत उस्मानिया की मिरास होती। सल्तनत उस्मानिया की बात करें तो ये सोवियत यूनियन से बड़ी थी, जो कि 22 बिलियन मरबा किलोमीटर तक फैली थी। सल्तनत उस्मानिया में मिस्र, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, फलस्तीन, उर्दान, लिबनान, शाम, अरब के बेशतर इलाके और शुमाली अफ्रीका के बेशतर साहिली इलाके भी शामिल थे। ये सल्तनत मुस्लिम हुक्मरानों को अहमियत देती, जिसकी वजह से उर्दगान को लगता कि आलम इस्लाम की क़यादत करना तुर्की का तारीखी हक। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो लगभग सन 1299 में कायम हुई, पहली जंग अजीम के साथ 1923 में खत्म हुई और जदीद तुर्की बन गया। सन 1924 में जैसे ही इस रियासत को जदीद तुर्की का नाम दिया गया तो इस मुल्क ने उस्मानिया सल्तनत को अपनी शानदार तारीख में शामिल किया, जिसको आज तमाम इस्लामी ममालिक में एक मरकजी हैसियत हासिल। दोस्तों, सऊदी अरब तुर्की के साथ अपनी ये तारीख को शायद ही भूले। जब भी सऊदीया अरब अपनी तारीख पर निगाह डालता तो इसे सल्तनत उस्मानिया का दौर सबसे पहले याद आता, जिसकी एक अहम वजह ये भी कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना है और ये दोनों उस्मानियों के मातहत रहे। और इस हवाले से एक और हैरान कुन बात ये भी कि सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान 84 साला शाह सलेमान और 34 साला वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान अब्दुल्ला बिन सऊद के ही खानदान से ताल्लुक रखते, जिनको आया सूफिया के सामने मंतके अंजाम तक पहुंचाया गया। दोस्तों, दूसरी जानिब सऊदी अरब को लगता है इस्लामी मुकद्दस मकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा इसके पास, जो ईवान सऊद के मातहत और हर साल पूरी दुनिया से 20 लाख से ज्यादा मुसलमान वहां आते। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वही आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब कैसे तुर्की की सल्तनत उस्मानिया को अपने लिए खतरा समझता। उर्दगान का मजहबी लगाव और सऊदी अरब को रोकने की हिकमत अमली बैक वक्त चल रही। उर्दगान ने मुतादिद बार सऊदी अरब को रोकने की कोशिश की। इन्होंने सऊदियों के खिलाफ कतर की हिफाजत के लिए अपनी फौजें भी भेजी। सोमालिया से सऊदी इत्तेहादियों को भगाया और बहरे अहमर में एक फौजी अड्डा बनाने के लिए एक जजीरे को लीज पर लेने का मुआहदा किया। इसके साथ ही उर्दगान मुसलमानों के बारे में भी आवाज बुलंद करते
इस्तांबुल अरब दुनिया के रहनुमाओं का पसंदीदा गढ़ बन गया। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के एक स्कॉलर ने दी न्यू सुल्तान के नाम से उर्दगान के स्वांक उमरी लिखी। इस स्वांक हयात में इन्होंने लिखा कि तुर्क सदर की खारजा अमूर की हिकमत अमली का हदफ ये कि वो मुसलमान होने के एहसास से तफक्कुर को वापस लाएं। वो सल्तनत उस्मानिया की एक जदीद शक्ल लाना चाहते ताकि तुर्की इस्लामी असमत का कायद बन सके। उर्दगान की ख्वाहिश के पीछे एक तवील माजी है। दोस्तों, उर्दगान का नया तुर्की सऊदी अरब के लिए एक चैलेंज, क्योंकि ये मुतबादिल इस्लामी नमूना पेश कर रहा। इससे सऊदी अरब के वजूद को खतरा, क्योंकि तुर्की इस्लामी और जमहूरी दोनों ही हैं। इस सब के बावजूद ये भी हकीकत है कि उर्दगान एक जमहूरिया पर हुक्मरानी कर रहे, जहां पार्लियामान, अपोजिशन और सिविल सोसाइटी भी मौजूद, जबकि सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं। गुज़िश्ता साल सऊदी दबदबे वाली इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को चैलेंज करते हुए कोलालमपुर में एक इजलास हुआ, जिसमें तुर्की और मलेशिया ने पुरजोर शिरकत की, लेकिन सऊदी इत्तेहादी ममालिक ने पाकिस्तान को इसमें शिरकत करने से रोका। उर्दगान चाहते हैं कि वो सऊदी दबदबे को चैलेंज करके अपना सिक्का जमाएं। इन्हें लगता है OIC इस्लामी ममालिक की आवाज नहीं, बल्कि सऊदी सवाबदीदी को पूरा करने का जरिया है। उर्दगान OIC के मुतवाज़ी एक तंजीम बनाने की कोशिश कर रहे। दोस्तों, तुर्की के शहर इस्तांबुल के जिस म्यूजियम आया सोफिया को माजी में मुल्क के सदर ने मस्जिद में तब्दील किया, इसके एन सामने सन 1818 में सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सौद को सजा दी गई। सल्तनत उस्मानिया के फौजी शाह अब्दुल्ला बिन सौद और वहाबी इमाम को एक जंजीर में जकड़कर इस्तांबुल लाया गया। जब अब्दुल्ला को सजा दी जा रही थी तो एक बड़ा हजूम आया सोफिया के बाहर जश्न मना रहा था। आया सोफिया के बाहर अब्दुल्ला को 3 दिन तक रखा गया। इसी दौरान सल्तनत उस्मानिया के फौजियों ने इस वक्त के सऊदी दारुल हुकूमत देरिया और रियाज के मुसाफात को भी निशाना बनाया। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तुर्की से मोहब्बत का ये आलम कि पाकिस्तान में टीवी ड्रामा अर्तुगरुल ने नाज़रीन के लिहाज से तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों ने इस ड्रामे में शामिल अदाकारों को सल्तनत उस्मानिया के हकीकी किरदारों के तौर पर देखना तक शुरू कर दिया। ड्रामे की खवातीन फनकारों की पुरानी हकीकी तस्वीर देखकर पाकिस्तान के लोग भी भड़क उठे और असल जिंदगी में इनके लिबास और अंदाज पर सोशल मीडिया पर एतराज़ात किए जाने लगे। जब तुर्क सदर उर्दगान पाकिस्तान के दौरे पर आए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फख्र से कहा, तुर्कों ने कई 100 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। जिस हवाले से माहिरीन ने भी कहा, उर्दगान न सिर्फ इस्लामी दुनिया की रहनुमाई करना चाहते थे, बल्कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस्लाम बेहतरीन मजहब है। उर्दगान इस्लामी प्रोजेक्ट ये है कि इसमें मुसलमानों के लिए उस्मानिया सल्तनत अपने आला होने का तलवार और कदामत पसंदी है रखा गया। इसी दौरान सल्तनत उस्मानिया के फौजियों ने इस वक्त के सऊदी दारुल हुकूमत देरिया और रियाज के मुसाफात को भी निशाना बनाया। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तुर्की से मोहब्बत का ये आलम कि पाकिस्तान में टीवी ड्रामा अर्तुगरुल ने नाज़रीन के लिहाज से तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों ने इस ड्रामे में शामिल अदाकारों को सल्तनत उस्मानिया के हकीकी किरदारों के तौर पर देखना तक शुरू कर दिया। ड्रामे की खवातीन फनकारों की पुरानी हकीकी तस्वीर देखकर पाकिस्तान के लोग भी भड़क उठे और असल जिंदगी में इनके लिबास और अंदाज पर सोशल मीडिया पर एतराज़ात किए जाने लगे। जब तुर्क सदर उर्दगान पाकिस्तान के दौरे पर आए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फख्र से कहा, तुर्कों ने कई 100 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। जिस हवाले से माहिरीन ने भी कहा, उर्दगान न सिर्फ इस्लामी दुनिया की रहनुमाई करना चाहते थे, बल्कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस्लाम बेहतरीन मजहब है। उर्दगान इस्लामी प्रोजेक्ट ये है कि इसमें मुसलमानों के लिए उस्मानिया सल्तनत अपने आला होने का तलवार और कदामत पसंदी है।